हेलो दोस्तों, 91 मोबाइल्स में आपका स्वागत है और हम हैं यहाँ पे लेनोवो इनोवेशन 24 इन बैंकॉक, जहाँ पे लेनोवो ने बहुत सारे नए अपने 2024 लैपटॉप्स का पोर्टफोलियो अनाउंस किया है। पूरे साल में ये लैपटॉप्स इंडिया में लॉन्च हो गए, लेकिन मैं आपको एक क्विक लुक देने वाला हूँ अक्रॉस अ वाइड कैटेगरी ऑफ लैपटॉप्स। तो चलिए शुरू करते हैं हम गेमिंग लैपटॉप से और उसके बाद हम देखेंगे कुछ थिन एंड लाइट लैपटॉप्स एंड सम वेरी कूल AI डेमोज। एक है Copilot जो आपके लैपटॉप्स में आएगा इन 2024 वे यू कैन नेटिवली एक्सेस सम कूल AI फीचर्स एंड ऑल्सो वन वेरी कूल AI डेमो जो कि लोकली लेनोवो के लैपटॉप पे हो रहा है। देयर इज नो इंटरनेट कनेक्टिविटी and it is generating some very cool images. So let's take a look at Lenovo's entire portfolio of 2024 laptops which are AI powered, and some of my truly most anticipated gaming laptops are also part of this list. तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था, हम शुरू कर रहे हैं Lenovo के Legion गेमिंग लाइनअप से और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो ये Legion का 9i है और ये बेसिकली इस लैपटॉप का टेयर डाउन है। तो जो Lenovo ने अनाउंस किया है मैं उसके बारे में कुछ खास फीचर्स आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले ये जो Legion 9i का जो लिड है ये एक काफ़ी यूनिक टेक्सचर देता है आपको एंड एवरी लैपटॉप इज़ गोइंग टू हैव अ यूनिक डिज़ाइन। आप इसे आपके फिंगरप्रिंट की तरह समझ सकते हो क्योंकि जो ये डिज़ाइन है ये रिसाइकल्ड एयरप्लेन पार्ट्स का बना हुआ है, तो ये बहुत मजबूत भी है और इसका जो ये डिज़ाइन है ये एक काफ़ी यूनिक डिज़ाइन भी है। और अगर हम लैपटॉप के इंटरनल्स की तरफ चलते हैं तो हाँ, जैसा कि आपने पहले देखा होगा कि कोई भी गेमिंग लैपटॉप हो उसके साइड पे वेंट्स होते हैं जहाँ पे हीट एग्जॉस्ट होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। मैं इस चैसी के आपको दोनों साइड्स दिखाना चाहता हूँ और जैसा कि आप देख सकते हो कीबोर्ड के लेफ़्ट पे और राइट पे कहीं पे भी आपको वेंट्स नहीं दिखाई देंगे और वो इसलिए क्योंकि जो सारे वेंट्स है वो यहाँ पे पीछे की तरफ है। अगर मैं आपको दिखा सकता हूँ इस चैसी में, तो दैट मीन्स कि अगर आप राइट हैंडेड हो या लेफ़्ट हैंडेड गेमर हो, आपके हाथ में माउस है तो आपको कोई हीट यहाँ पे फेस करने को नहीं मिलेगी। एंड दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द इम्प्रेसिव थर्मल मैनेजमेंट जो लेनोवो ने यहाँ पे किया है, जो है कि जो हवा है वो चैसी के बेस से खींचा जाता है एंड इट ऑल्सो हैज़ सम एडवांस्ड थर्मल मैकेनिक्स जिसकी वजह से इसका जो हीट है वो पीछे की तरफ डिसिपेट हो जाता है एंड दैट रियली इंश्योर्स बेटर परफॉर्मेंस ऑल्सो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द थर्मल परफॉर्मेंस ऑफ द गेमिंग लैपटॉप। और अगर लेनोवो के पूरे गेमिंग लैपटॉप की रेंज की बात करें तो हाँ, यहाँ पे है लैपटॉप जिसका मैंने आपको अभी टेयर डाउन दिखाया था। तो जैसा कि आप देख सकते हो इसका जो बैक है काफ़ी अच्छा है, टेक्सचर्ड है, पीछे आपको सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं एंड दी एग्जॉस्ट लाइक आई मेंशन्ड आर आउट हियर। एंड अगर मैं लैपटॉप के फ्रंट की तरफ जाता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा कि एज आई सेड देयर आर नो एग्जॉस्ट्स ऑन द साइड्स ऑफ द मशीन इन एनी ऑफ द केसेस। बट हाँ, यहाँ पे जो मशीन ये जो हमारे सामने है यहाँ पे अब ये है Lenovo का Legion 7i। वो जो टेयर डाउन थी वो 9i की थी और जैसा कि आप देख सकते हो इट हैज़ अ वेरी कंफर्टेबल कीबोर्ड टू टाइप ऑन। ऑफ कोर्स देयर आर अ फ्यू गेम्स डेमोड, मैं आपको कोशिश करूँगा वो गेम्स के डेमोज दिखाने की, लेकिन यहाँ पे ऑफ कोर्स मशीन्स सारे है। इसमें एक कोर i9 14900HX का प्रोसेसर है और अगर मैं GPU की बात करूँ तो इसमें एक 4078 GB वाला GPU विद 115 वॉट्स ऑफ TGP। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लैपटॉप है व्हेन इट कम्स टू द गेमिंग परफॉर्मेंस। जो डिस्प्ले यहाँ पे है आपको एक 16 इंच का डिस्प्ले मिलता है विद 3.2K रेजोल्यूशन एंड 430 निट्स ऑफ पीक ब्राइटनेस। और इसकी जो स्लिमनेस की बात करें तो दिस इज़ अबाउट 17.6 mm स्लिम और इसका जो वेट है वो सिर्फ 1.8 kg का है। और अगर मैं आगे चलूँ और Lenovo Legion 5i की तरफ, तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे 5i है और इसका जो डिस्प्ले है ये 240 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले है, 16 इंच WQXGA रेजोल्यूशन वाला, कवरिंग 100% ऑफ दी sRGB कलर स्पेस। और यहाँ पे जो कीबोर्ड है वाकई में एक काफ़ी कंफर्टेबल सा कीबोर्ड है जिसमें 1.5 mm ऑफ की ट्रैवल है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लेआउट है। और जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे Copilot का भी एक डेडिकेटेड बटन है एंड वी विल टॉक अबाउट Copilot इन सम टाइम। बट हाँ, ये लैपटॉप जो है इज़ ऑल्सो पावर्ड बाय दी Intel Core i9 14900HX प्रोसेसर और इसमें भी एक 4070 GPU है, 8 GB वेरिएंट। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा गेमिंग लैपटॉप है, लेकिन अगर आप देखना चाहते हो ये एक वाइट कलर वेरिएंट में भी अवेलेबल है और यहाँ पे Lenovo का Legion 7i जो वाइट कलर का वेरिएंट है वो यहाँ पे है। काफ़ी सुंदर दिखने वाला लैपटॉप है, बट हाँ, अगर आप इसे इंडिया में यूज़ करोगे तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा गंदा हो सकता है। आई पर्सनली प्रेफर दिस काइंड ऑफ स्पेस ग्रे ब्लैक फिनिश माई सेल्फ। और Lenovo के जो LOQ गेमिंग लैपटॉप्स है जो हमने
कुछ टाइम पहले एक वेरिएंट इसका रिव्यू किया था। जाहिर सी बात है कि ये भी इंडिया में बहुत ही जल्द लॉन्च हो सकता है। इसमें आपको एक 15.6 इंच का डिस्प्ले मिलता है विद 100% ऑफ sRGB कलर स्पेस। ये एक फुल HD 15.6 इंच डिस्प्ले है विद 144 हर्ट्स रिफ्रेश रेट। यहाँ पे भी आपको वही सेम कीबोर्ड का लेआउट मिलता है, जहाँ की आप देख सकते हो कि द कीज़ आर स्लाइटली डीप विच मेक्स देम रियली कंफर्टेबल फॉर लॉन्ग sessions of gaming, especially if you are someone that is going to use the onboard keyboard and you get a full size keyboard as well. यहाँ पे भी बात करें तो आपको 4 जोन्स मिलते हैं फॉर RGB। इसमें आपको एक इंटेल का अप टू इंटेल कोर i5 12450HX प्रोसेसर है एंड दिस हैज़ अ 4050 NVIDIA RTX 4050 GPU। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा डिवाइस है एंड लाइक आई सेड दिस इज़ द रेंज ऑफ Lenovo's लैपटॉप्स। और यहाँ पे पीछे जो है Lenovo की जो नई कोल्ड फ्रंट टेक्नोलॉजी, जो कूलिंग टेक्नोलॉजी है जो हमने बात की थी, यहाँ पे आपको उसका इंटीरियर्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो फैंस है हवा को अंदर की तरफ खींच लेते हैं टू कूल ऑल द कंपोनेंट्स आउट हियर एंड देन पुश द हीट आउट ऑफ द बैक, ताकि आपका जो परफॉर्मेंस रहेगा वो ऑफ कोर्स अल्टीमेट परफॉर्मेंस आपको मिलेगा एंड इट विल ट्राई टू कीप योर लैपटॉप कूल एज वेल। तो ये रहा Lenovo का जो गेमिंग लाइनअप है फॉर 2024। इट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग, पावर्ड बाय द लेटेस्ट जनरेशन 14 जेन प्रोसेसर्स के साथ एंड NVIDIA's 40 सीरीज GPU के साथ एंड ऑफ कोर्स these are all AI powered PCs with a dedicated Copilot button. So we will be bringing you more from the world of AI PCs in the near future. And next let's move on to a different section जहाँ पे हम कुछ और इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स दिखाते हैं आपको, जो यहाँ पे Lenovo ने अनाउंस किए हैं अपने 2024 इवेंट पे। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो हम आ चुके हैं Lenovo के Yoga Pro 7i लैपटॉप के पास। और जैसा कि आप देख सकते हो ये एक काफ़ी स्लिम लैपटॉप है। इसका प्रोफाइल जो है काफ़ी स्लिम है और इसकी जो स्पेसिफिकेशंस है ये भी काफ़ी इम्प्रेसिव से है। यहाँ पे हमको मिलता है कोर अल्ट्रा 9 तक का प्रोसेसर एंड इन सम केसेस यू कैन ऑल्सो गेट अप टू एन RTX 4060 GPU। अगर इसमें रैम की बात करें तो आपको अप टू 32 GB ऑफ रैम भी मिलता है। इसमें आपको क्वाड स्पीकर सेटअप मिलता है ताकि आपको एक काफ़ी इमर्सिव एक्सपीरियंस मिले एंड यहाँ पे जो है आपको एक एक्सट्रीमली लाइट वेट बॉडी मिलती है। अगर मैं इस लैपटॉप को अगर उठा के भी आपको दिखाऊँ तो इट वेज अंडर 1.5 किलोज, 1.49 टू बी प्रिसाइज। और इसका जो पावर कंजम्पशन है वो 75 वॉट TDP है। तो अगर आपको एक प्रोडक्टिविटी मशीन चाहिए तो हाँ, जाहिर सी बात है कि आप इस लैपटॉप को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। इसमें आपको एक 14 इंच का डिस्प्ले भी मिल जाता है। ये एक OLED डिस्प्ले है तो आपको इसमें जो है काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस मिलता है। व्हेन यू आर कंज्यूमिंग कंटेंट ऑन दिस डिवाइस यू विल गेट सम ऑफ द बेस्ट वाइब्रेंट कलर्स। मैं यहाँ पे एक वीडियो भी प्ले करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको पता चले कि व्हाट इज़ द एक्सपीरियंस लाइक and it is definitely a very rich experience when it comes to content consumption on this laptop and of course they are targeted at those looking for a thin and light productivity machine। और जैसा कि आप देख सकते हो this is also Intel Evo certified which means it will come with few features जो आप Intel Evo के लैपटॉप्स में एक्सपेक्ट कर सकते हो, जैसे कि लॉन्ग बैटरी लाइफ, इंस्टेंट वेक और काफ़ी सारे फीचर्स भी है। तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी द Lenovo Yoga Pro 7i which is aimed at productivity एंड ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग लुकिंग लैपटॉप है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द डिस्प्ले जो कि एक 14 इंच OLED डिस्प्ले है। लेकिन यहाँ पे हमने आपको दिखाया है कि कुछ लैपटॉप्स अवेलेबल है जिनमें AI कैपेबिलिटीज़ है विद द Copilot डेडिकेटेड बटन। तो चलिए अब चल के देखते हैं कि Copilot क्या है एंड व्हाट इट कैन डू फॉर यू ऑन योर AI पावर्ड लैपटॉप। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो देयर इज़ अ लैपटॉप, Lenovo Yoga लैपटॉप कनेक्टेड टू अ TV। इस लैपटॉप पे Copilot चल रहा है और यहाँ पे जैसे आप देखोगे Copilot का जो इंटरफेस है आपके डिस्प्ले के राइट साइड पर आएगा एंड यहाँ पे आपको 3 टाइप के रिस्पॉन्सेज मिलते हैं, क्रिएटिव, बैलेंस्ड एंड प्रिसाइज। एंड एज द नेम सजेस्ट वो जो क्रिएटिव आंसर्स है वो आपको क्रिएटिव आंसर्स देता है, प्रिसाइज आपको प्रिसाइज देता है, बैलेंस्ड आपको बैलेंस देता है। और यहाँ पे जो डेमो हमें दिया जा रहा है वो अगर आपको एक बैकग्राउंड चेंज करना हो तो आप सिंपली Copilot से कह सकते हो कि आपको आपका वॉलपेपर चेंज करना है तो आप Copilot के ज़रिए आपके सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हो। तो चाहे आपको इस लैपटॉप को डार्क मोड में डालना हो या आपको वाईफाई या ब्लूटूथ के सेटिंग्स चेंज करना हो तो आपको सेटिंग्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ ऑफ कोर्स अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ आप Copilot के साथ क्या कर सकते हो। लेकिन अभी हमें जो डेमो दिया जाएगा वो थोड़ा से कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स को भी दिखाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक प्रॉम्प्ट बॉक्स मिलता है जहाँ पे आप आपके क्वेरीज या आपको जो जवाब चाहिए आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। और इसका जो UI है वो एक काफ़ी सिंपल UI है तो सो दैट इट्स ईजी फॉर एक्सेस फॉर एवरीवन। नाउ
यहाँ पे जैसे उन्होंने एक सवाल टाइप किया है कि वेयर इज़ द नियरेस्ट सर्फिंग स्कूल इन बैंकॉक। तो जैसे आप कुछ इट्स वेरी सिंपल टू, जैसे आप कुछ गूगल सर्च कर रहे हो बट आपको कोई ब्राउज़र खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे से यहाँ पे को पायलट में सर्च कर सकते हो और आपको सारे डिटेल्स मिल जाते हैं, उसका लोकेशन, उसका फ़ोन नंबर, उसके टाइमिंग्स क्या होंगे, जहाँ पे कॉस्ट एप्लीकेबल है वहाँ पे कॉस्ट भी दिया जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पे बैंकॉक में इस इवेंट पर है तो यहाँ पे ये रिजल्ट्स दिखा रहे हैं कि आप सर्फिंग करने के लिए बैंकॉक में कहाँ जा सकते हो। वैसे काफ़ी और सारे भी प्रॉम्प्ट्स होते हैं को पायलट में, जो अभी हमें एक नया प्रॉम्प्ट दिखा रहे हैं यहाँ पे है कि जैसे अगर आपको एक ट्रैवल आइटिनरी बनाना हो बैंकॉक में और आप 3 दिन के लिए जा रहे हो फॉर एग्जांपल, तो अगर आपको जैसे फूड ट्राई करना हो या लोकेशंस देना हो या कोई स्पेशल जगह देखना हो, आपको जैसे हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स देखना हो या जैसे अब हमें यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको अगर फास्ट फूड खाना हो या फूड आपका प्रेफरेंस हो, तो आपके लिए को पायलट एक 3 दिन का आइटिनरी भी बना देगा एंड इट विल टेक आउट इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल द पॉपुलर प्लेसेस जहाँ से आप खाना खा सकते हो या जहाँ पे आप ट्रैवल करके अच्छी अच्छी जगहें देखना चाहते हो। और ये काफ़ी स्विफ्टली हो रहा है, जैसे मैं आपको डेमो दे रहा हूँ, यहाँ पे कोई कट नहीं है कैमरा में, और आप देख रहे हो ये आपको सारे दिनों के सुबह में कहाँ खा सकते हो, दोपहर में कहाँ खा सकते हो, शाम को कहाँ खा सकते हो, एंड ऑल दी अदर प्लेसेस ऑल्सो दैट यू कैन विजिट एंड चेक आउट। तो को पायलट जो है एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा सोल्यूशन है जहाँ पे आपको एक ब्राउज़र खोलने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे आप इंटरनेट से भी डेटा निकाल सकते हो, आप लोकली भी आपके फाइल्स को कंट्रोल कर सकते हो, और यहाँ पे आपको ऑप्शंस भी दिए जा रहे हैं जहाँ पे आप बुकिंग्स वगैरह कर सकते हो। सो को पायलट इज़ एक्चुअली अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सोल्यूशन एंड वी कांट वेट टू गेट आवर हैंड्स ऑन अ लैपटॉप दैट इज़ पावर्ड बाय को पायलट, सो वी कैन एक्चुअली टेस्ट इट इन डिटेल टू सी कि ये जो ऑन डिवाइस एआई है वो होता क्या है, कितना डिटेल्ड होता है और आप इसके साथ क्या क्या कर सकते हो। तो यहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग डेमो दिए गए हैं, बट आई थिंक यू गेट अ फेयरली गुड आइडिया ऑफ व्हाट को पायलट इज़ एंड हाउ इट वर्क्स। मतलब आपको आपके डॉक्यूमेंट्स को समराइज़ करना हो या आपको एक ईमेल लिखना हो जिसके आपके लैंग्वेज टोन चेंज करनी हो, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा प्रॉम्प्ट है यहाँ पे। इट सेज क्रिएट एन इमेज ऑफ अ बर्थडे केक 16-year-old के लिए, 3D केक फॉर अ 16-year-old's बर्थडे, जहाँ पे आई थिंक हेलो का एक एग्जांपल दिया था थीम के लिए। तो अगर आप क्रिएटिव थिंग्स भी करना चाहते हो, जैसे वो इमेज जनरेशन हो या आपको कुछ आइडियाज़ हो जो आपको इमेज में देखना है बट आपके लिए बस उसके लिए सिर्फ शब्द है, तो वो भी को पायलट कर सकता है। तो हाँ, यहाँ पे कभी कभी थोड़े से टेक्निकल ग्लिचेस दिख रहे हैं कभी कभी, बिकॉज दिस इज अ डेमो, बट आई कैन टेल यू दैट आई डिड स्पेंड अ लिटिल बिट ऑफ टाइम वर्किंग ऑन को पायलट एंड 99% ऑफ द टाइम इट एक्चुअली वर्क्स रियली वेल। चलिए हम जाके और डेमोज देखते हैं। यहाँ पे लेनोवो, इंटेल और माइक्रोसॉफ्ट ने इकट्ठे आके क्या क्या किए हैं। We've already seen some interesting gaming laptops, we've seen some thin and light laptops, we've seen Copilot in action, but let's go and take a look at some gestures next. तो यहाँ पे कुछ फन डेमोज सेटअप किए हैं लेनोवो के डिवाइसेस के साथ, और जैसा कि आप देख सकते हो दिस इज़ जेस्चर कंट्रोल्ड। सो टू फ्लिप अ पेज आई कैन जस्ट सिंपली मूव माई हैंड और आप देख सकते हो कि जो पेज है वो पूरा का पूरा घूम जाता है, एंड इट इज़ I mean, you might call it a little gimmicky, but it is an interesting way। जैसा कि अगर आपके हाथ गंदे हो और आप रेसिपीज़ पढ़ रहे हो या कुछ कर रहे हो and you do not want to physically touch the display, then you can just use a gesture to control the display and it looks fairly interesting. But there are a few more demos out here that I would like to show you. तो चलिए अब अगले डेमो की तरफ चलते हैं। तो ये नेक्स्ट डेमो जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ़ यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट। बट यहाँ पे जो है आप देख सकते हो एक लैपटॉप है, लाइट का एक स्विच है, कीबोर्ड है और यहाँ पे ब्राइटनेस सेटिंग्स है ऑन डिस्प्ले, एंड ये जो नॉब है इसके ज़रिए मैं लाइट्स को थोड़ा सा डिम कर सकता हूँ। और जैसे मैं लाइट्स को डिम करता हूँ आप देखते हो कि जो कीबोर्ड की बैक लाइटिंग है वो अपने आप ऑन हो जाती है, उसकी इंटेंसिटी भी चेंज होती है और जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस है वो भी चेंज होती है। और ये ऑटो ब्राइटनेस सेटिंग्स शायद आप लोगों ने आपके लैपटॉप्स पे एक्सपीरियंस किया होगा, बट इट्स अ नाइस वे टू एक्सपीरियंस इट इन रियल टाइम कि जब आप लाइट को चेंज करते हो तो आपकी जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस है वो कैसे बढ़ जाती है टू अकाउंट फॉर द एम्बियंट लाइट इन द रूम, एंड ऑल्सो जो कीबोर्ड की जो बैक लाइटिंग है वो कैसे चेंज होती है। तो दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग डेमो जस्ट टू शो यू जो ऑटो ब्राइटनेस है। और जैसा कि आप देख सकते हो जो लाइट सेंसर है इज़ वर्किंग अप फ्रंट टू हेल्प जज द एम्बियंट लाइट and adjust the brightness of the display and also that of the keyboard। तो मैं एक और बार लाइट को ब्राइट कर देता हूँ तो आप देख सकते हो कि जो कीबोर्ड की लाइट है वो ऑफ हो चुकी है
और जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस है वो काफ़ी बढ़ चुकी है, इनफ टू मेक इट लेजिबल एंड रीडेबल। और यहाँ पे हमारे पास और एक AI रिलेटेड डेमो है, और इस डेमो को दिखाने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वाईफाई या कोई भी सॉर्ट ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी इस लैपटॉप पर नहीं है। और अभी बस रिकॉर्डिंग करने से पहले मैंने कहा था एक इमेज जनरेट करने के लिए विच इज़ अ गोरिल्ला प्लेइंग द ड्रम्स, और आप देख सकते हो कि ये कैसे इमेज जनरेट हुआ है यूजिंग AI, और ये सब लैपटॉप पे लोकली हुआ है क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी भी नहीं है। एंड आई वांटेड टू शो यू गाइस अ लाइव डेमो ऑफ दिस हैपनिंग ऑल्सो। तो हमने ऑलरेडी लिख के रखा है यहाँ पे दी इंडियन कैपिटल इन 1940s, और जब हम इसको जनरेट करने के लिए कहेंगे तो हाँ, जायज़ सी बात है कि कुछ सेकंड्स लगते हैं फॉर यू नो द सॉफ्टवेयर टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द कमांड दैट हैज़ बिन गिवन, और उसके बाद आप देखोगे कि द इमेज इज़ जनरेटेड और आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस भी मिलते हैं। तो लेट्स सी व्हाट इट कम्स। एंड येस, हमने कहा था कि इंडियन कैपिटल इन द 1940s, एंड इट इज़ giving you a fairly good retro image of what it would have been like to be in India in the 1940s, और it's a very cool way to generate images just based on your text। हाँ, जायज़ सी बात है कि इससे पहले अगर आपको आपके शब्दों के ज़रिए एक इमेज क्रिएट करना हो तो आप गूगल पे जाके सर्च करते हो और दूसरों के क्रिएटिव इमेजेस आपको मिलते हैं, बट यहाँ पे आप उस सर्च को काफ़ी रिफाइन कर सकते हो और यू नो आपके हिसाब से जो इमेज आपको चाहिए आप क्रिएट कर सकते हो। एंड द ब्यूटी ऑफ इट ऑफ कोर्स इज़ कि ये सारा लोकली हो रहा है। यहाँ पे कोई भी किस्म का इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, कोई वाईफाई नहीं है, कोई भी केबल कनेक्टेड नहीं है जो आपको इंटरनेट दे रहा हो इस लैपटॉप पे। एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी कूल। सो गाइज, दिस वाज आवर एक्सपीरियंस ऑफ द लेनोवो इवेंट हियर इन बैंकॉक, और यहाँ पे हमने काफ़ी सारे लेनोवो के प्रोडक्ट्स को एक्सपीरियंस किए हैं। जैसा कि मैंने बताया था, वहाँ पे हमने सारे लेनोवो के लीजन गेमिंग प्रोडक्ट्स को एक्सपीरियंस किए थे। आगे को पायलट का भी डेमो था जो आपने देखा था। यहाँ पे अंदर वो काफ़ी कूल डेमोस थे, जैसे कि हमने वो जनरेटिव AI देखा था विच इज़ यूज्ड विदाउट द इंटरनेट, और काफ़ी सारे फ़न और भी डेमोस थे जो मैंने एक्सपीरियंस किए थे यहाँ पे। ये सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में आने वाले हैं इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, और जब ये आएंगे हम इनके रिव्यूज़ आपके लिए डेफिनेटली लाएंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, एंड वी विल कैच यू इन अनदर वीडियो। इट्स गुड बाय फॉर नाउ।